जी, बड़ी बैठक जो है होने जा रही है कांग्रेस की, जिसमें जिला अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पे जाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि मोस्ट सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस के शोपियान के लीडर हैं। पे कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं था, तब इसने कांग्रेस का यहाँ पे जो है बोलबाला जो है ऊपर किया, जगह जगह पे जो है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है ग्राउंड जीरो पे, खासकर शोपियान में कांग्रेस को यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़ाने में। तो हाजी साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे मकसद क्या है इस मीटिंग का, तो कहाँ पे मीटिंग होने जा रही है? पहले तो मैं जनाब आपका खैर मुकदम करता हूँ उमर साहब, आप कभी कभी मेरी बात को भी उजागर करते हो, तो अपने हाज़रीन और नाज़रीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले उनको भी मैं अपने दिल से उम्मीद गहराइयों से दिल के उनका मुबारक महीने का मुबारकबाद देता हूँ। जिन्होंने रोज़े रखे होंगे उनके रोज़ों की बदौलत इंशाअल्लाह हमें भी फैज़ मिले अल्लाह के दरबार से। तो खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। उम्मीद छ ये कम मेहनत करे तमिक फल ज़रूर हज मिलन। हमने जितनी भी मेहनत की अपनी माँ कांग्रेस पार्टी के लिए, मैं माँ कहता हूँ अपनी पार्टी को, अपनी माँ, वो सारे इंडिया की जो श्रीमती माँ इंदिरा थी, उसने भी खून बहाया, इंडिया की मिट्टी के साथ अपने खून को बहाया, मिलाया। ये वही इंडिया है, गांधी जी का इंडिया, हमारे APJ कलाम साहब का इंडिया, मकबूल शेरवानी साहब का इंडिया, अशफाक उल्लाह खान साहब का इंडिया। उसी इंडिया से मैं प्यार करता हूँ, गांधी का इंडिया देखता हूँ मैं, बापू का। इस मीटिंग के बारे में आपसे जानने की वही तो मैं बता रहा हूँ जनाब। इस मीटिंग में हमें जब भी मन चाहता है कि मैं सूंघ लूँ, वहाँ से मुझे खुशबू आती है उसी खून की जो गांधी ख़ानदान में बहाया हम लोगों के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमें आज़ाद कराया। मशकूर हूँ मैं उस कांग्रेसी हूँ जनाब। बाप दादा मेरा कांग्रेसी था, मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे बच्चे कांग्रेसी है। मेरा हाईकमान का कहना है अगर कल हमारे कांग्रेस वर्कर को बाजू काट दिया जाएगा, वहाँ से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। वही कांग्रेस का खून है आज हमारे इन बाजू में। मुझे एक्चुअली बात इस तरह है कि कुछ लोग दावा करते थे कि हम प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे UT लेवल पे। मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल हमारे शोपियान में है, उन चैनलों के माध्यम से मैंने बताया था, नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस का। ये लोग नहीं मानते थे। एक्चुअली भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। आज के डेट पे जो न्यू दिल्ली में मीटिंग हो रही है 788 प्रेसिडेंटों की, तो उसमें आप ही हैं। खुसूसी बुलाया गया है, इन्विटेशन मिली जनाब, आप पढ़ सकते हैं। तो 19 अक्टूबर 2023 के हैं। मेरा ऑर्डर आया था 2023 को 19 अक्टूबर। वही प्रेसिडेंट आज उन्हीं को इन्विटेशन मिली वहाँ से। हमने जाना है 788 प्रेसिडेंटों को, और हमारे साथ हमारे इंचार्ज MP नासिर हुसैन साहब होंगे, हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब होंगे, हमारे साथ हमारे हाईकमान श्री राहुल गांधी जी होंगे, हमारे साथ हमारी बहन प्रियंका वाड्रा जी होगी, सोनिया गांधी जी होगी, और अदर लीडर्स होंगे डिस्कस के लिए कि ब्रिज बनता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को खुद इलेक्शन अब नहीं लड़ना होगा विधानसभा का, बाकी सब इलेक्शन तो लड़ सकता है वो, लेकिन जवाबदेही होगी अब प्रेसिडेंट को। अगर किसी जगह पे जीत के बजाय हार मिली, उसका जवाब देना होगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी वही होता है। हाँ बिल्कुल। तो 1970 के दशक में वापस गया हमारे हाईकमान श्री राहुल गांधी जी कि 1970 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इतना काम कर सकता था कि अगर वो किसी को यहाँ पे रिकमेंड करता इलेक्शन के लिए,
वहाँ हाईकमान भी उसी को रिकमेंड करता था। फंड जो आता है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अकाउंट में आ जाएगा, वो फंड उनमें बांटना है उसकी काम, रिकमेंडेशन उसकी काम, लोगों को जोड़ना उसकी काम, मंडल प्रेसिडेंटों को बनाना उसकी काम, बूथ प्रेसिडेंटों को बनाना उसकी काम, तहसील प्रेसिडेंटों को बनाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की काम। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को इस तरह रहना है स्टेट प्रेसिडेंट के साथ। अब ये काम सब अपने कंधों पे ली हमारे हाईकमान श्री राहुल गांधी जी ने। उसने बोला नहीं, मैं खुद मिलूंगा पहले अपने प्रेसिडेंटों से, ग्रास रूट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों से मैं बात करूंगा, उसके बाद उसकी दूसरी मीटिंग होगी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंटों के साथ। अब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिसको हाईकमान बनाना चाहते हैं यूटी लेवल पे, यहाँ तो यूटी है, हर एक स्टेट में जिसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चाहे उसी को रखेगा राहुल गांधी जी, यानी यूटी चीफ, राज्य का चीफ जो होगा यहाँ रहेगी, ये राज्य का दर्जा भी आएगा इंशाअल्लाह रहमान। और हम हर एक लेवल पे जाके लड़ेंगे अपने कश्मीर के लिए, और कांग्रेस को मजबूत करना है, अपनी यंग यूथ को खासकर ध्यान में रखना है। यंग यूथ का वाहिद एक रास्ता है, वो है कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हमारे राहुल जी का भी यही ध्यान उसी पे है कि हमारा यंग यूथ, अब उनको कोई सफ़र नहीं करना होगा अगर हमारी अल्लाह ने सरकार बनाई तो। और हमारी बहन श्रीमती राहुल गांधी, ये प्रियंका वाड्रा जी, उसका भी कहना है कि मेरा यंग यूथ अब आबाद रहना चाहिए। बहुत कुछ हो गया, हमें किसी भी जगह पे किसी भी बात पे लड़ना होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तैयार होना चाहिए। और हमारे मंडल प्रेसिडेंट, वो हम कहते हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट को मंडल प्रेसिडेंट, वो तैयार रहना चाहिए। अब कांग्रेस 70 के दशक में वापस जा रहा है, वही ताकत मिलेगा, अब एम्पावर हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई भी फैसला ले सकता है, लेकिन तब जब वो उसके काबिल होगा। हमारी वहाँ पे आइडेंटिटी पूरी रहेगी, मतलब कार्ड, हमारी मॉर्टगेज कितना है मेरे पास, ये 5 साल की बाद उससे कितना उनको बढ़ाना होगा तो वो खुद बढ़ाएंगे, लेकिन हम जो फंड आएगा वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने वर्करों में, अपने कैंडिडेटों में, मंडल प्रेसिडेंटों में। ये प्रेसिडेंट खुद नहीं खाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मॉर्टगेज मीटिंग रखी है। ये डिस्कस होगा श्री ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब के पास, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका वाड्रा जी के साथ, यही मीटिंग होगी केसी वेणुगोपाल जी के साथ। बाकी चलो शुक्रिया। जो कि मीटिंग होने जा रही है और इसका मकसद यही है कि कांग्रेस को लेवल पे जो है मजबूत करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तो तकरीबन शोपियान में ये पहला ऐसा वाहिद शख्स है जिन्होंने कांग्रेस को बचपन से ही आगे बढ़ाने की